Dear student, today we'll discuss an important chapter of company corporate law. The chapter is on prospectus. प्रॉस्पेक्टस कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। जैसे प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जैसे आपने प्रॉस्पेक्टस कॉलेज में सुना होगा। जब आप कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एक को बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट को क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। उस बुकलेट में क्या होता है? उसमें उस कॉलेज के बारे में डिटेल होती है कि कॉलेज कब बना, कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, कॉलेज में स्टाफ मेंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोर्सेज कॉलेज में रन होते हैं, उन कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको, उस कॉलेज का पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, रिज़ल्ट क्या है, टॉपर्स की फ़ोटो उसमें लगी होती है। तो कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, जिससे पढ़ के आप क्या कर सकते हो, या डिसाइड कर सकते हो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे ही कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, शेयर इशू करने से पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, जिस प्रॉस्पेक्ट के साथ क्या होता है, शेयर खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो उस प्रॉस्पेक्ट के साथ लगा। जैसे आप कॉलेज का एडमिशन फॉर्म प्रॉस्पेक्ट के साथ लगा, शेयर खरीदने के लिए कंपनी का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस के साथ लगा होता है। तो प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में लिखा होता है कि कंपनी कब बनी, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन है, कंपनी कैपिटल कितनी है, कंपनी कितने प्रॉफिट कमा रही है, कब कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी की एसेट कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी कहाँ से माल खरीदती है, कहाँ बेचती है। ये सारी डिटेल्स उसके अंदर लिखी होती है। इसलिए लिखी होती है ताकि जो आदमी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है वो पहले उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ ले और कंपनी के बारे में डिटेल में समझ ले कि क्या इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसको समझ में आ जाए कंपनी की औकात क्या है, कंपनी क्या है, कि वो जो जिस मकसद से पैसा लगाना चाहता है, क्या उसका मकसद, क्या उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पूरा हो जाएगा इस कंपनी में। तो वो कैसे पता लगेगा? जब कंपनी के बारे में डिटेल में उस प्रॉस्पेक्टस में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेगा। इसलिए कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। प्रॉस्पेक्टस कौन सी कंपनी इशू करती है? पब्लिक कंपनी इशू करती है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करती, तो इनवाइट नहीं करती तो प्रॉस्पेक्टस भी इशू नहीं करेगी। तो पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जो कंपनी को शेयर इशू करने से पहले कंपनी को इशू करना होता है। कंपनी इसको डिफरेंट तरीके से इशू करती है। कभी वो कंपनी इसकी बुकलेट जारी करती है, कभी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे के जारी करती है, कभी कोई सर्कुलर की फॉर्म में जारी करती है, चाहे हो किसी भी फॉर्मेट में उसको जारी करे, लेकिन उसको क्या कहेंगे? हम हमेशा प्रॉस्पेक्टस ही नाम देंगे। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा है? डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में प्रॉस्पेक्टस लिखा है, प्रॉस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रॉस्पेक्टस, कि कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रॉस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स a red herring prospectus referred to in section 32 and self prospectus referred in section 31 and any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from public for the subscription or purchase of securities of the body corporate। क्या मतलब है इसका? क्या कहता है कि प्रॉस्पेक्टस का क्या मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो एज ए प्रोस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब जिसको प्रॉस्पेक्टस कहा गया हो या इशू किया गया हो एज ए प्रॉस्पेक्टस, इसमें क्या क्या शामिल होगा? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस शामिल होगा जो सेक्शन 32 में होता है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस शामिल होगा सेक्शन 31 में से होता है, या इसके अलावा कोई भी नोटिस आपने जारी किया हो, जो नहीं किया कि बुकलेट जारी करो, आप एक नोटिस जारी कर रहे हो वो भी प्रॉस्पेक्टस है, एक सर्कुलर जारी कर रहे हो वो भी प्रॉस्पेक्टस है, एडवर्टीजमेंट दे रहे हो न्यूज़पेपर में वो, या कोई और डॉक्यूमेंट जिसका मकसद क्या है? पब्लिक टू ऑफर, इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक, कि पब्लिक से ऑफर, फॉर किस लिए ऑफर, किस चीज़ का ऑफर? सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज मीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी। सबसे पहले है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मीन प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी की जो शेयर इशू कर रही है उसका क्वांटम या प्राइस दोनों में से एक चीज़ नहीं दी होती। ये कब इशू होता है? शेयर इशू करने की एक प्रोसेस होती है बुक बिल्डिंग।
बुक बिल्डिंग में क्या होता है, कंपनी शेयर इशू करती है तो आम पब्लिक को प्राइस नहीं बताती। वो क्या तो कहती है कि हमने इतने लाख के शेयर इशू करने हैं, आप बोली लगाइए। तो शेयर होल्डर्स बोली लगाते हैं कि कितने का, एक कहेगा मैं 10 में ले लूँगा, दूसरा कहेगा मैं 12 में ले लूँगा, तीसरा कहेगा मैं 14 में ले लूँगा। इस तरह बोलियाँ लगती है और बोली में जिसकी हाईएस्ट बोली होती है उस प्राइस पे क्या होता है, शेयर उनको अलॉट हो जाता है। जो हाईएस्ट बोली देते हैं उनको अलॉट हो जाता है। इसमें क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। उसमें कंपनी किस प्राइस पे इश्यू किएगी ये प्राइस नहीं होता। प्राइस कौन फिक्स करेगा, बोली लगाएगा, जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो प्राइस होगा, वो लिया नहीं होता प्रोस्पेक्टस। आमतौर पर प्रोस्पेक्टस जब इश्यू करती है कंपनी, उसमें क्या होता है, प्राइस दिया होता है कि इस प्राइस पे इतने शेयर कंपनी ने बेचने हैं, आपने खरीदे हैं तो आप ये एप्लीकेशन मनी लगा के पैसे खरीद सकते हो। दूसरा होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टस विच इज इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी या क्लास ऑफ सिक्योरिटी को इश्यू करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। और उसमें क्या होता है कि एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है और इस क्लास की एक से ज़्यादा इशूज़ की आने वाले इशू के लिए हम दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, उसी को प्रोस्पेक्टस मानेंगे, नया प्रोस्पेक्टस नहीं बनेगा। उसी की बेसिस पे उस क्लास ऑफ सिक्योरिटी यानी मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, दोबारा प्रेफरेंस शेयर जब इशू करेंगे तो नया प्रोस्पेक्टस नहीं बनेगा, वही प्रोस्पेक्टस चलेगा। उसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। यानी फीचर क्या होंगे प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद, कि इट मस्ट बी इन्विटेशन ऑफरिंग पब्लिक टू द पब्लिक। ये क्या है, एक ऑफर होगा पब्लिक को कि पब्लिक कंपनी को ऑफर करे कि वो शेयर खरीदना चाहते हैं। दूसरा, इन्विटेशन मेड मस्ट बी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, की कंपनी के बिहाफ पे होना चाहिए, किसी और के बिहाफ पे अगर इशू किया गया है तो उसको कंपनी का प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे। थर्ड है, द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब एंड परचेज, कि ये इन्विटेशन किस चीज़ का होना चाहिए, शादी ब्याह का नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का होना चाहिए, ये शेयर और सिक्योरिटीज़ खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए होना चाहिए। आप किसी से किसी शादी ब्याह का इन्विटेशन कर रहे हो या कंपनी की कोई रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए या कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कोई इनवाइट कर रहे हो, तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं है। प्रोस्पेक्टस कब बोलेंगे, उस इनविटेशन को बोलेंगे जो सब्सक्राइब और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए किया गया हो। इन्विटेशन में भी रिलेटेड टू द शेयर एंड डिवेंचर्स, और इन्विटेशन ओनली किसके रिलेशन में होना चाहिए, शेयर और डिवेंचर के रिलेशन में होना चाहिए। और किसी भी प्रोडक्ट किसी भी कार्य के लिए अगर किसी को इनवाइट करते हो तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं है। नेचर ऑफ प्रोस्पेक्टस व्हेन प्रोस्पेक्टस इज नीड टू बी, हमने पहले बताया। प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है, प्रोस्पेक्टस जब कंपनी को अपने शेयर और डिवेंचर इशू करने हो तब किया जाता है। और एक प्राइवेट कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, एक पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। और प्रोस्पेक्टस का मतलब है, एक वर्ड पब्लिक इसमें यूज़ होता है कि पब्लिक को इनवाइट करना। पब्लिक का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इशू है या नहीं डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, कि किन कंडीशंस में इसको इशू किया गया है। कंडीशन में क्या चेक करा जाएगा, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस प्रिंटेड, कितनी कॉपी उसकी छपी। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पब्लिक, कॉपी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने लोगों में बांटी गई। मेंबर्स ऑफ पब्लिक एक्सेप्टेड, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया। और व्हाट कंडीशन मेंबर पब्लिक, किस कंडीशन पे मेंबर ऑफ पब्लिक ने इसको एक्सेप्ट किया। कि कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेशन ऑफ पब्लिक को भी आपने इशू किया है तो भी उसको क्या मान लिया जाता है, पब्लिक इशू मान लिया जाता है। और प्रपोजल इन्विटेशन पब्लिक बेसिक इशू है। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट के डिसीजन है, जिसमें एक डिसीजन है साउथ ऑफ इंग्लैंड नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का केस है, जिसमें प्रोस्पेक्टस पे लिखा हुआ था पर प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसको क्या माना, पब्लिक इशू माना। क्या था इसमें कि कंपनी के बिहाफ पे एक प्रोस्पेक्ट जारी किया, 3000 कॉपीज उसकी छपी, और उसमें प्राइवेट सर्कुलेशन लिखा गया और किसको बांटा गया, उन टॉप शेयर होल्डर्स को बांटा, तो दूसरी गैस कंपनीज के टॉप शेयर होल्डर्स थे। लेकिन फिर भी इसको कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ ये ओनली प्राइवेट इशू लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, एक पब्लिक ऑफर है और इसको प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। नेक्स्ट है नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने आपको बार बार बताया कि प्रोस्पेक्टस की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी कंपनी को शेयर इशू करने होता है तो अलॉटमेंट से पहले कंपनी से पब्लिक को इनवाइट करती है, इन्विटेशन देने के लिए कंपनी को किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत पड़ती है, और वो पब्लिक कंपनी को पड़ती है, प्राइवेट कंपनी को नहीं। वैन नीड टू बी प्रोस्पेक्ट नोट टू बी इशूड, किस सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनमें प्रोस्पेक्टस के इशू करने की पब्लिक कंपनी की जरूरत नहीं होती, कौन से हैं, सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनमें आप प्रोस्पेक्ट ना भी इशू करो तो भी आपका काम चल जाएगा। सबसे पहला केस है when the shares and debentures are to be allotted to the existing shareholders and debenture holders, कि अगर आप कंपनी शेयर इशू कर रही है और वो शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर एज ए राइट शेयर इशू कर रही है तो उसको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। when the shares and debentures are allotted to similar to current already issued shareholders के सेम शेयर और डिवेंचर नए इशू करने हैं तो भी कंपनी, और वो शेयर्स इशू करने हैं जो रिकॉग्नाइज ट्रेड हो रहे हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उनके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। When the allotment of shares or debentures are not permissible by law, जब कंपनी को कानून ने मना कर दिया प्रोस्पेक्टस इशू करने से,
जैसे प्राइवेट कंपनी को मना करती है तो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू होता। और व्हेन इन्विटेशन सम पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट अंडरराइटिंग, जब अंडरराइटर को अगर शेयर इशू करने हैं तो उसके लिए भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए? एक पब्लिक कंपनी जब शेयर के लिए इनवाइट करती है आम पब्लिक को, तो उसके प्रोस्पेक्टस सेक्शन 76 में ये लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो मैटर्स पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 अब कंपनी एक्ट में दिए हुए हैं वो मैटर उसमें लिखे होने चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड वहाँ पे एक दिया हुआ है, उसमें क्या क्या होता है वो लिखा होना चाहिए। पार्ट 2 ऑफ कंपनी एक्ट की जो भी प्रोविजंस हैं उसका फॉलो उसमें होना चाहिए कि सब उसमें सारा। उसमें सेक्शन 26 ये भी कहता है प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट दी होनी चाहिए। और एक्सपर्ट्स की स्टेटमेंट मतलब किसी मैटर के बारे में अगर कोई एक्सपर्ट की स्टेटमेंट दी हुई है तो उसकी कंसेंट भी होनी चाहिए। और कंसेंट पे ये भी लिखा होना चाहिए कि वो किसी भी टाइम उस कंसेंट को विदड्रॉ नहीं करेंगे। इसके अलावा कौन सा अदर मैटर्स है, वो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है लिखा होना चाहिए। सबसे पहला मैटर इसमें है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखा होना चाहिए। और उन लोगों के सिग्नेटरीज के नाम और डिटेल जिन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो एक आर्टिकल होता है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तब एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें कुछ लोग साइन करते हैं। जैसे पब्लिक कंपनी के केस में 7 लोग करते हैं, प्राइवेट के केस में 2 करते हैं, तो उनके नाम उसमें दिया होना चाहिए। और लेकिन ये चीज़ जो है उस टाइम नहीं दी जाती जब प्रोस्पेक्टस एज ए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हम इशू करते हैं, तो इतनी डिटेल नहीं लिखी जाती उसमें। नंबर 2, नंबर ऑफ एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स इशूड, इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स अब इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये दिया होना चाहिए। इसके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो रिडम्पशन के नोटिस पीरियड कितना होगा, कितने दिन बाद रिडीम होगी रिटेल। नेम एंड एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर जो है उनके नेम एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन शेयर्स की डिटेल्स में दी होनी चाहिए। शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी होगी वो उसमें डिटेल दी होनी चाहिए। टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन कब ओपन होगा ये लिखा होना चाहिए। पेबल ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कितना दिया जाएगा उसका अमाउंट उसमें लिख के, एप्लीकेशन पे कितना पैसा देना है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, कॉल फर्स्ट कॉल पे कितना देना है, सेकंड कॉल पे कितना देना है लिखा होना चाहिए। पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइब शेयर्स इंक्लूडिंग टाइम, एक्सरसाइज ऑप्शन, पेड कंसिडरेशन गिविंग ऑप्शन एंड कितने पर्टिकुलर्स हैं, क्या शेयर्स हैं, किस टाइम पे उनका अलॉटमेंट होगा, किस टाइम पे उनके किस प्राइस पे होगा, ये सारा उसमें लिखा होना चाहिए। पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ फुली पेड पार्टली पेड प्रोसीडिंग पिछले 2 साल में फुली पेड पार्टली पेड शेयर इशू किया उनकी डिटेल। कैश के अलावा अगर इशू किए हैं तो उनके कितने प्रीमियम पे इशू किए हैं ये सारी डिटेल उनकी दी होनी चाहिए। नेम ऑफ अंडरराइटर्स, ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग एसेट्स ऑफ अंडरराइटर दिया होना चाहिए। पर्टिकुलर्स अबाउट वेंडर्स, जहाँ से कंपनी प्रॉपर्टी खरीदेगी या जहाँ से माल खरीदेगी उन सब के पर्टिकुलर्स भी होने चाहिए। रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन दिया होना चाहिए। अमाउंट ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्राइमरी एक्सपेंसेस कंपनी कौन से प्राइमरी एक्सपेंसेस कौन से क्या है, जब कंपनी को बनाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस टाइम जो खर्चे आते हैं या शेयर इशू करते टाइम जो खर्चे आएंगे उसकी डिटेल दी होनी चाहिए। अमाउंट पेड और बेनिफिट गिवन टू द 2% प्रोसीजर, प्रमोटर को क्या बेनिफिट दिया गया है पिछले 2 साल में वो लिखा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटिंग फिक्सिंग रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सारी डिटेल उसमें दी होनी चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा ये लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स कि डायरेक्टर का क्या डायरेक्टर है, प्रमोशन में क्या इंटरेस्ट है उनका, कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, पिछले 2 साल में उनको क्या मिला है। शेयर मोर देन 1 क्लास शेयर राइट, वोटिंग राइट्स क्या हैं, डिफरेंट वोटिंग राइट हैं तो क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या डिटेल है उनके वोटिंग राइट्स की वो दी होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अपॉन द मेंबर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लगाई गई है, जैसे शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो वो लिखा होना चाहिए। एग्जिस्टिंग कंपनीज, लेंथ ऑफ टाइम कितने साल से वो काम कर रही है, कितना कब प्रॉफिट कमाया, कब लॉस हुआ, अगर कंपनी किसी का बिजनेस खरीद रही है तो उसके लास्ट 3 साल में उसका क्या रिकॉर्ड रहा है वो डिटेल होगी। नंबर 20, इफ़ रिजर्व ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सब्सक्रिप्शन हैव बीन इशूड पर्टिकुलर कंप्लाइज ऑफ सरप्लस, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ने कंपनी का कोई प्रॉफिट यूज़ किया है तो उसकी डिटेल उसमें दी जाएगी। रीजनेबल टाइम इन प्लेस व्हेन कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स, एक रीजनेबल टाइम लिखा होगा कि जब इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, कोई भी उसकी रिपोर्ट्स की कॉपी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कि कितने रीजनेबल टाइम के बाद कंपनी के इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपको पब्लिक में मिल जाएगी। इन सभी मैटर्स के अलावा एक रिपोर्ट होगी जिसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में, जिस साल कंपनी अगर रजिस्टरिंग कंपनी से रही है पिछले 5 साल में कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या हैं वो दी होगी। रिपोर्ट डिविडेंड की रिपोर्ट दी होगी, हर शेयर्स के बारे में रिपोर्ट लिखी होगी, ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी उसमें कंपनी की लगी होगी। दूसरा होगा कंपनी एक्वायर शेयर बिजनेस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंपनी अगर खरीदना चाहती है तो उसमें एक सीए की रिपोर्ट लगी होगी कि वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका पिछले 5 साल में
क्या स्टेटस है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया है, और रिपोर्ट्स अबाउट द बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन तो विद द प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटीज, उस बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट होगी जिसमें कंपनी जो शेयर इशू करेगी उस प्रोसीड्स को कंपनी यूटिलाइज करेगी कि कहाँ कंपनी आपके प्रोसीड्स को यूज़ करेगी। प्रोस्पेक्टस विल कंटेन ए डिक्लेरेशन रेलेवेंट टू द कंपनीज की, ये डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए कि कंपनी एक्ट की जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर दी गई हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, रूल हैं, उन सबको फॉलो किया गया है कंपनी को बनाने में, और कंपनी को ये प्रोस्पेक्टस इशू करने में कंपनी उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसकी नेचर क्या है, और प्रोस्पेक्टस क्या क्या प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होना चाहिए। तो मोटे तौर पर ये टेक्निकल, इतना ज़्यादा हाई फाई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, जिसको मैंने आपको ब्रीफ आउट कर दिया है। फिर भी समझ में आए तो आप ग्रुप में मैसेज डाल के मेरे से अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।